नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, आप सबका दोस्त। और और आज मेरा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और ये 3 पॉइंट पे अगर आप फोकस कर लेंगे, तो यकीन मानिए आपका बिज़नेस काफ़ी बड़ा हो सकता है। आई कैन गारंटी दैट। तो सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो मैं अपने अपने मेंटर पार्थो घोष को प्रणाम करना चाहूँगा। राइट? ब्लेसिंग दीजिए सर हम सबको कि हम लोग का बिज़नेस बहुत बड़ा हो। अब आइए आपको ले चलता हूँ स्क्रीन प्रेजेंटेशन पे, सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए कि बड़ा बिज़नेस कैसे बनाया जा सकता है। तो आइए चलते हैं पीपीटी पे। तो सबसे पहले दोस्तों लेके चलते हैं कम्युनिकेशन। आप देख रहे हैं, पहले लगता था कम्युनिकेशन का साधन केवल यही है, लेकिन सच मायने में ये तो केवल एक वर्ड है, लेकिन इसमें अथाह सागर है। अभी रिसेंटली ब्रिट ने एक नया स्टेप ऐड किया है जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट? कम्युनिकेशन क्या वर्क एज ए बग इन एनी बिजनेस व्हिच रिड्यूसेस द बिजनेस आउटपुट। सोचिए अगर इसमें कमी रह गई तो कितना इंपॉर्टेंट है कि आपका बिजनेस का आउटपुट ही कम हो जाएगा। इसलिए हमने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और इसीलिए ब्रिट ने इसे इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पे आपको हमेशा अपनी अपलाइन और जो भी सिस्टम है उसके टच में रहना पड़ेगा, आपको उससे कम्युनिकेट करता रहना पड़ेगा। और इसकी वजह से क्या होगा, विदाउट आस्किंग एंड कंफर्मिंग अपलाइन, डोंट डू एनीथिंग। आप कुछ भी मत करिए जब तक कि आप अपलाइन और सिस्टम से पूछ ना लें दोस्तों। अब सवाल ये है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस प्रकार से किया जाए। तो सबसे पहले दोस्तों, ऑलवेज बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर्स। आपने देखा है कई बार हम ये प्रदर्शित करते हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं, लेकिन सच माने में हम इंटरेस्टेड होते नहीं। राइट? आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट होना पड़ेगा, दिल से आपको इंटरेस्टेड होना पड़ेगा लोगों में। सेकंड नंबर पे, ऑलवेज बी ओपन एंडेड क्वेश्चंस। हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए। जैसे एक गलती हम लोग कर लेते हैं, कोई भी लिंक भेज दिया, कोई भी प्लान हो गया, उस पर हमेशा क्या करते हैं कि भाई मीटिंग कैसी लगी। अब वो हाँ या ना में आंसर कर देता है। ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है। आपको ये पूछना चाहिए, जो कि मेंटर्स हमेशा बताते हैं, कि आपको मीटिंग में क्या अच्छा लगा। जब आप ये पूछेंगे तो डेफिनेटली वो हाँ या ना में आंसर नहीं करेगा। वो क्या करेगा, इसको विस्तार देगा, और विस्तार में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी कि मुझे क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। यूज फोरम एज ए गाइडलाइन। हमेशा दोस्तों इस वर्ड को याद रखिए। एफ फॉर फैमिली, ओ फॉर ऑक्यूपेशन, आर फॉर रिक्रिएशन, एम फॉर मनी और मैसेज। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कम्युनिकेशन इतना जबरदस्त हो जाएगा कि अगला आदमी हाँ करेगा ही करेगा, इस बात की गारंटी है। चौथे नंबर पे, हमेशा केवल वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। अब अंदाजा करिए, आपने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, वही बोले जा रहा है, वही बोले जा रहा है, तो कुछ देर के बाद वो बोर हो जाएगा। आपको कुछ एक वर्ड का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, जैसे कि क्यों, कैसे, वाओ, ओह, ग्रेट, रियली। तो ये जब आप स्पाइसेस डालते हैं कम्युनिकेशन में, यकीन मानिए वो कन्वर्सेशन आपका बहुत ही बढ़िया हो जाता है, और उसमें मजा आना शुरू हो जाता है। उसको भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, और जब दोनों को अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। पांचवी चीज, ऑलवेज कॉल ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स। कभी भी दोस्तों ज्यादा व्हाट्सएप मैसेजेस पे बहुत ज्यादा भरोसा मत करिए। हमेशा जब भी आपको लगे कि ये मैटर इंपॉर्टेंट है, तो आपको हमेशा कॉल करना चाहिए उस बंदे को जिसको भी आप चाहते हैं। अब ये सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, और वो है बी अकाउंटेबल। ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों। मैंने ये देखा है कि किसी भी टैलेंटेड आदमी से वो आदमी ज्यादा अच्छा है जो जिम्मेदार होता है। सही है ना? क्योंकि टैलेंट तो उसका डेवलप धीमे धीमे करके हो जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, बी गुड टू योर वर्ड्स। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम किस शब्दों के प्रयोग कर रहे हैं। एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखिए, ये जो जीभ हमारी होती है ना, टंग होती है, ये दो धारी तलवार होती है। एग्जाम्पल आपको देता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी से कहा बहुत धीमे से कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, या मैं तुम्हें हमेशा देख लूंगा। लेकिन अगर आप किसी को चिल्ला के कहते हैं कि मैं तुम्हें देख लूंगा, तो इसका भावार्थ ही चेंज हो जाता है। तो आप खुद सोच के देखिए वर्ड्स कितना इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। सेकेंड पॉइंट, बी गुड टू योर फाइनेंसेस। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं, अगर मेरे मेंटर मिस्टर पार्थ बोस अगर कोई भी चीज मुझे देते हैं, तो सबसे पहले मेरा पर्स निकलता है, सर इसके कितने पैसे हो गए, क्योंकि मुझे मालूम है कि उन्होंने भी खरीदा है। कई बार दोस्तों बिजनेस और रिश्ते केवल फाइनेंसिस के कारण खराब हो जाते हैं। डू व्हाट यू से व्हाट यू डू। ये हमेशा अपलाइन से सीखा है कि वही कहो जो आपके अंदर है, और वही करो जो आपके अंदर है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। मेक श्योर योर एक्शन अलाइन्ड विद योर वर्ड्स। कभी कभी क्या होता है, हम कहते हैं भाई ये डाउनलाइन से ये प्रोडक्ट यूज कर लेना, वो प्रोडक्ट यूज कर लेना, और जब वो हमारे घर में आता है, हमारे वॉशरूम में जाता है, तो वहाँ पे एक ब्रांड के प्रोडक्ट रखे होते हैं। तो आप जो बोल रहे थे और जो आप कर रहे थे, उसमें अलाइनमेंट गड़बड़ा जाता है, और उस कंडीशन में ट्रस्ट खत्म हो जाता है दोस्तों। तो इसका विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा।
नेक्स्ट अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जो आज का विशेष है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग। कई बार दोस्तों हम लोग ये सोचते हैं कि अब हम अच्छे लेवल पे आ गए हैं, काउंसलिंग अभी भी ज़रूरी है। और मेरा ये अनुभव है इतने सालों का, जितना आप ऊपर जाएँगे, जितना ऊपर जाएँगे, उतना ही ये काउंसलिंग वर्ड और भी निहायत ज़रूरी होता चला जाएगा। तो सबसे पहले ये कि काउंसलिंग आपको लेनी किससे चाहिए? हमेशा आपको एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से काउंसलिंग लेनी चाहिए। अब लोग कहेंगे भाई इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है whosoever upline who are plugged into the Bitwarp सिस्टम। अगर वो आदमी खुद ही मीटिंग में नहीं आ रहा है, खुद ही सीडी पे नहीं है, खुद ही वो सिस्टम में नहीं है, खुद ही वो अपलाइन से अलाइन नहीं है, तो फिर वो आपको क्या जानकारी दे सकता है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उसी से काउंसलिंग लें जो सिस्टम से अलाइन्ड है, अपलाइन से अलाइन्ड है और वो प्लग्ड है Bitwarp सिस्टम में। सवाल ये व्हेन एंड व्हाई टू टेक काउंसलिंग, राइट? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक समय तय करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए महीने में 1 बार और आपको अपने अपलाइन के साथ एक प्रीसेट सेशन फिक्स करना पड़ेगा सो दैट उनका भी समय कीमती है, उस समय वो खाली है कि नहीं खाली है। ऐसे नहीं कि हम कभी भी पहुँच गए, इट इज़ नॉट प्रोफेशनल। तो आप हमेशा उनसे एक फिक्स समय लीजिए और फिक्स समय लेने के बाद कुछ चीज़ों पे ज़्यादा डिस्कस करिए। नंबर 1 बिज़नेस चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? क्योंकि देखिए वो वहाँ से निकल चुके हैं जहाँ पे आप हैं। ऐसे कंडीशन में आप ये बेहतर बता सकते हैं कि ये सारे चैलेंजेस से कैसे बाहर आना है और एक बड़ा बिज़नेस कैसे क्रिएट करना है। सेकंड नंबर पे पर्सनल चैलेंजेस। देखिए कई बार क्या होता है कि हम एक बिज़नेस में प्रवेश करते हैं, तो हमारी जो रूटीन लाइफ़ होती है वो डिफरेंट होती है, बिज़नेस लाइफ़ डिफरेंट होती है। तो कई बार हम रूटीन लाइफ़ से, पर्सनल लाइफ़ से कोप अप नहीं कर पाते और यहाँ पे हम अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम बच्चों को पढ़ाते थे तो कब पढ़ाएँ, है ना? हम अपने ऑफ़िस को देखते थे तो कब देखें और किस प्रकार से बिज़नेस के लिए समय निकालें। दीज़ आर ऑल पर्सनल चैलेंजेस। कभी-कभी इन-लॉज़ से दिक्कत आ जाती है, कभी-कभी जैसे हम लोग सोशलाइज़िंग में दिक्कत आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी अपलाइन से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ से निकल चुके हैं तो हम आपको बता सकते हैं कि इसमें कैसे हम इन चैलेंजेस से ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ कैसे डेवलप करें? इसमें दोस्तों बहुत छोटी-छोटी बातें होती हैं। कई बार मेरे अपलाइन कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जो उस समय मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे मेरा बिज़नेस आगे बढ़ता जा रहा है, मुझे 100% ये क्लियर हो रहा है कि वो जो भी बोल रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे। ये बिल्कुल वैसा ही है दोस्तों, मान लीजिए आपका छोटा-सा बच्चा है वो टीवी देख रहा है और आपने उससे कहा नहीं-नहीं टीवी मत देखो बेटा पढ़ो। लेकिन उस समय उसे कितना गुस्सा आता है कि पापा तो विलेन है, मम्मा तो विलेन है। लेकिन सच मायने में जब वो बड़ा होता है, एक सफल इंसान बनता है, तब उसे लगता है कि पिताजी सही कह रहे थे, माताजी सही कह रही थी, राइट? इसी प्रकार से अपलाइन जो भी बोले उसमें किंतु-परंतु मत करिए दोस्तों, आप उसे मान लीजिए। दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट चीज़ आ रही है बेनिफिट्स ऑफ काउंसलिंग। क्या बेनिफिट होता है? आइए देखते हैं। हेल्पिंग द डाउनलाइन टू अंडरस्टैंड द बिज़नेस एंड हेल्प हिम टू ग्रो। यही इसका मेन मकसद है, इसी से सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। बिज़नेस में क्यों है दोस्तों? प्रॉफिटेबिलिटी के लिए है और प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी? जब हमारा स्ट्रक्चर मजबूत होगा, हमें इनकम कैलकुलेशन करना आता होगा। देखिए दोस्तों, अच्छा खिलाड़ी वो भी होता है जिसको सबसे पहले गेम्स के रूल पता होते हैं। तो जब आप काउंसलिंग पे जाएँगे, आप रूल्स फॉलो कर पाएँगे कि कितना स्ट्रक्चर आपको रखना चाहिए। शुरू में कितना स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, उसके बाद क्या डेवलप करना चाहिए और इनकम कैलकुलेशन कैसे होता है? जैसे मैं देख रहा हूँ कई लोगों को सीएसआई पता नहीं है ना? बीएफआई पता नहीं है, बीबीआई पता नहीं है। दोस्तों वो अपनी इनकम को कितने परसेंट बढ़ा सकते हैं आपको पता है? लेकिन अगर आप प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे तो डेफिनेट तौर पे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड लुक एट देम विद अ न्यू पर्सपेक्टिव एंड अ पॉजिटिव आउटलुक। आपको उनकी सिचुएशन को समझना होगा। कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारे जो सपने होते हैं हम उन पे थोपना शुरू कर देते हैं, ऐसा मत करिए, राइट? कई बार क्या होता है हम उनकी स्थिति समझ नहीं पाते। अगर आप उनके शूज़ में पैर डाल के देखेंगे तो आप समझ पाएँगे कि उनको क्या आंसर हमें देना चाहिए। नेक्स्ट, हेल्पिंग इन बेटर डिसीजन मेकिंग। कई बार दोस्तों जब मैं बिज़नेस शुरू कर रहा था तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्लिनिक के साथ बिज़नेस को कैसे एडजस्ट करूँ। तो मैंने अपने अपलाइन से पूछा, यकीन मानिए उनके जो सजेशंस थे उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे कि उन्होंने मुझे प्रायोरिटी बताई कि सबसे पहले भगवान आता है, फिर फैमिली इमरजेंसी आती है, उसके बाद मेरा क्लिनिक आता है, उसके बाद एमबीए आता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम वो चाचा के, मामा के, ताऊ के जन्मदिन की पार्टी में चले जाते हैं और उस कंडीशन में क्या होता है हमारा बिज़नेस जो है दोस्तों सफ़र कर जाता है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखनी पड़ेगी कि कैसे प्रायोरिटाइज़ करना है और इन सब चीज़ों में काउंसलिंग आपके बहुत काम आने वाली है। सही, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू द चैलेंजेस। कई बार क्या होता है कुछ चैलेंजेस हमारे पास आते हैं, है ना? जैसे कि शुरू में जब मैं बिज़नेस बिल्ड कर रहा था तो मेरी क्लिनिक के साथ मुझे बिज़नेस बिल्ड करना था। तो मैंने अपलाइन से पूछा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए? तो उन्होंने बताया कि संडे को आपकी क्लिनिक बंद रहती है, तो सैटरडे की रात को अगर आप ट्रेन पकड़ते हैं, तो आप आराम से वहाँ जाके संडे को काम कर सकते हैं और संडे की शाम को आप ट्रेन पकड़ के मंडे को वापस अपनी क्लिनिक अटेंड कर सकते हैं। तो ये आइडिया मुझे अच्छा लगा, इससे मेरी क्लिनिक का भी नुकसान नहीं हुआ और मेरा बिज़नेस भी बढ़ता ही चला गया। तो इस प्रकार से अल्टरनेट सॉल्यूशन की तरफ हमें
जरूर ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, कोपिंग विद द सिचुएशन एंड स्ट्रेस। दोस्तों, जब भी आप कोई बड़ा काम करेंगे, जब भी आप सफलता वाला काम करेंगे, तो कुछ ना कुछ स्ट्रेस तो होना है दोस्तों, वो तो लाज़मी है। लेकिन उस स्ट्रेस से कैसे कोप अप करना है, उससे कैसे बाहर निकलना है, इसमें काउंसलिंग बहुत बड़ा पार्ट अदा करती है दोस्तों। कुछ पॉइंट्स अपलाइन के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ऑलवेज़ लिसन, लिसन, लिसन। इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? Must be patient listener. Active and effective listening is one of the most important aspect of counseling. हमेशा मेरे अपलाइन कहते हैं कि सबसे पहले आप उन्हें सुनो। सुनने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे ट्यूनिंग करनी है। इसको वैसे ही समझ सकते हैं आप, जैसे कि 98.6 एफएम पे गाना आ रहा है। अगर वही 98.5 हो जाएगा, तो गाना उतना सुंदर नहीं आएगा जितना 98.6 पे आता है। तो आपको सिंपल क्या करना है, एक ट्यूनिंग करनी है कि 0.1% अगर आप उसे ट्यून कर देते हैं, तो वही आदमी एक साधारण इंसान से एक बेहतर लीडर बन सकता है। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, राइट? यू हैव टू आइडेंटिफाई द चैलेंजेस एंड ऑफर ए कंक्रीट एडवाइस। आपको उसके चैलेंजेस को समझना है। कई बार दोस्तों, हम जिस घर में रहते हैं, हम सोचते हैं उसका भी ऐसा घर होगा। हम जैसे कपड़े पहनते हैं, हम सोचते हैं उसके पास भी इतनी ही सुविधा होगी। हमारी वॉलेट में इतने पैसे होते हैं, हम सोचते हैं उसके वॉलेट में भी होंगे। एक बार ऐसा नहीं होता दोस्तों। मैंने कहा ना, उसके शूज़ में आपको पैर डाल के ये समझना पड़ेगा कि उसकी परिस्थिति क्या है, और अकॉर्डिंगली आपको एक प्रॉपर एडवाइस देना पड़ेगा। इससे रिस्पॉन्स आपको देखना है। क्रिटिसाइज़ द एक्ट नॉट द पर्सन। कई बार ये गलती हमसे हो जाती है दोस्तों, और इसके कारण बहुत ही रिश्ते खराब हो जाते हैं। आपको उसके एक्ट को टोकना है, ना कि उस पर्सन को आपको गलत कहना है। फॉर एग्जाम्पल, यू ऑलवेज शो द रॉन्ग प्लान। तुम तो हमेशा गलत ही प्लान दिखाते हो। ये सेंटेंस गलत है दोस्तों। अगर आपको वाक़ई उसने प्लान गलत दिखाया है, तो आपको क्या कहना है, द प्लान वाज़ नॉट राइट। इससे क्लियर हो जाएगा कि आप उस पर्टिकुलर इंसान को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, आप उसके एक्ट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, सो दैट वो उसे बेटर कर सकता है। नेक्स्ट, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार जब हम बहुत बड़ा बिज़नेस बना रहे होते हैं, उस कंडीशन में कई बार हमसे गलती हो जाती है और हमारा बिज़नेस नीचे आने लग जाता है। कुछ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, क्रिटिसाइज़ द फ्रेश एग, डोंट डिग द ओल्ड ग्रेव्स। कई बार मालूम क्या होता है, 5 साल पहले क्या घटना हुई थी, 2 साल पहले क्या घटना हुई थी, 6 महीने पहले क्या घटना हुई थी, हम उन सब को लेके उसको टोकते रहते हैं, और उससे बड़ा इरिटेशन हो जाता है। तो जो उसने इस समय कोई गलती करी है या इस समय कोई काम सही नहीं किया है, उसको आप बेटर करने की कोशिश करें, ना कि कड़े-मुर्दे उखाड़ें। क्रिटिसाइज़ मस्ट बी रिलेटेड टू एक्ट, नॉट द पर्सनैलिटी। उसने जो काम किया उसके ऊपर बात करिए। तुम छोटे हो, तुम मोटे हो, तुम नाटे हो, तुम्हारी ये नहीं सही है, तुम्हारी वो नहीं सही है। ये सब चीज़ें हमें कभी नहीं करना चाहिए। जो भी उसकी पर्सनैलिटी है, जो भी कुछ है, उसमें से मैक्सिमम भगवान की देन है। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसने जो एक्ट किया है, उसको हम ज़रूर बेटर कर सकते हैं। क्रिटिसाइज़ बट विद एप्रिसिएशन। हमेशा मैंने अपलाइन से सीखा है कि आप सबसे पहले उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसके बारे में बात करो। स्ट्रेंथ के बारे में बात करने के बाद फिर आप उससे कहो कि यार, अगर इसको थोड़ा-सा आप बेटर कर लो, तो वाक़ई आप कमाल का परफॉर्मेंस दे सकते हो। कमाल का आप पोज़ीशन ले सकते हो, कमाल के अपने लेवल चेंज कर सकते हो। तो एप्रिसिएशन इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा मैंने सीखा है दोस्तों, अपलाइन से ये आपके बहुत काम आएगा आपके बिज़नेस को बड़ा करने के लिए। कभी भी अगर उसने अच्छा काम किया है, तो उसे पब्लिकली प्रेज़ करिए। और अगर उसने कुछ गलत काम कर दिया है, तो हमेशा अकेले में उसको समझाइए। बहुत बड़ी गलती कभी-कभी हो जाती है कि हम ये सोचते हैं कि हम अपलाइन हैं और उसके डाउनलाइन के सामने, उसकी टीम के सामने उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। अल्टीमेटली दोस्तों, उसका तो बिज़नेस खराब होता ही है, हम लोग का भी बिज़नेस खराब होता है। तो कभी भी ऐसा मत करिए। नेक्स्ट, थिंक ट्वाइस बिफोर क्रिटिसाइजिंग। मैं तो ये कहता हूँ, क्रिटिसाइजिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। आदमी जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, वो अपने आप बेटर से बेटर होता चला जाता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, कभी-कभी दोस्तों बोलना पड़ता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि उनका बिज़नेस बेटर हो, आप चाहते हैं कि वो ऐसे इंसान बहुत बेटर हो जाएँ, आप चाहते हैं कि उनका सिस्टम और अच्छा उनके अंदर इंटीग्रेट हो जाए। उस कंडीशन में कभी-कभी तो टोकना पड़ जाता है। हेल्प टू बूस्ट द मोरल एंड हेल्प डाउनलाइन टू डील विद चैलेंजेस। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमेशा मैं देता हूँ अपनी डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग में। जब शुरुआती दिन थे दोस्तों, मैं मानता हूँ मुझे बहुत कुछ नहीं आता था। मुझे प्लान दिखाना भी नहीं आता था, मैं पब्लिक स्पीकिंग में बेहतर नहीं महसूस करता था। 2 लोगों के सामने बोलने में मुझे दिक्कत होती थी। तो कई बार दोस्तों बहुत सारे नो मुझे मिल जाते थे। लेकिन मुझे आज भी याद है, जब भी मैं अपने मिस्टर पार्थो बॉस के पास जाता था, हमेशा मुझे एक बात कहते थे, "शैलेंद्र, पता नहीं मुझे क्यों लगता है तुम कर सकते हो। पता नहीं, मेरे अंदर एक बिलीव है कि तुम कर सकते हो।" और जब मैं लौट के आता था, मैं सोचता था मुझे ही बिलीव नहीं है। सबको मेरे ऊपर बिलीव है, लेकिन मेरे को ही अपने ऊपर बिलीव नहीं है। और यकीन मानिए, मैं दुगने उत्साह से खड़ा होता था और फिर जाके प्लान शुरू करता था। नतीजा, इतनी बड़ी टीम बनी,
आज इतने सारे सिल्वर्स, इतने सारे प्लैटिनम, सफायर, एमराल्ड सब टीम में आते चले गए। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ वन वर्ड जो पार्थोबोस मेरे को बोलते थे, शैलेंद्र यू कैन डू इट, शैलेंद्र यू कैन डू इट। आपको भी ये वर्ड याद कर लेना है, ये वर्ड नहीं है दोस्तों, इट इज ए मैजिक। नेक्स्ट दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए, लाइफ इज लाइक ए बूमरंग, व्हाटएवर यू गिव कम्स बैक टू यू। सही है ना दोस्तों? जो बोएंगे वही तो काटेंगे। अब मान लीजिए कि आपने अमरूद बोया, तो अमरूद ही तो निकलेंगे, और एक नहीं बहुत सारे निकलेंगे। मान लीजिए आपने फूल के पौधे लगाए, तो फूल ही तो निकलेंगे, एक नहीं बहुत सारे निकलेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने कांटे बो दिए तो एक नहीं बहुत सारे निकलेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जिंदगी में व्हाटएवर यू सो यू रीप, जो आप बोते हो वही आप काटते हो। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके लिए। अब मैं थोड़ा-सा वीडियो पे आ जाऊँ। राइट दोस्तों। तो उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा ये सेशन, और अभी तो और भी स्पीकर बाकी हैं दोस्तों। तो विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार।